दोस्तों, अगर 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी बनानी है तो इंडिया और चाइना को साथ मिलकर काम करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से एक्नॉलेज किया है जब यूएसए बेस्ड एक मैगजीन के द्वारा इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि ये प्रॉब्लम जो है इंडिया चाइना के बीच की, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन बॉर्डर। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो अगर उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए ना, तो बोले दोनों कंट्री साथ मिलकर के बहुत आगे जा सकते हैं। दोनों बहुत ज्यादा अपनी वैल्यूज को एक तरीके से प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ये बात सही है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलते कई साल बीत चुके हैं, बट अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया का एकदम क्लियर स्टैंड है कि भाई एक तरफ आप डिस्प्यूट ले रहे हो, दूसरी तरफ आप ट्रेड करना चाहते हो। पर एक बात सच है कि अभी रिसेंट टाइम में चाइना से जो हमारा ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। $125 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और वो ग्रोइंग है। ठीक है, चाहे हम चाइना आउट के कितने ही कैंपेन चला लें, कुछ भी चला लें, और हमारी तरफ से हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, इन कॉन्सेप्ट्स पे हम काम भी कर रहे हैं, बट अभी लंबा समय लगेगा जब हम चाइना जैसी इकोनॉमी को ओवरटेक कर पाएंगे। ये बात सही है कि कंपटीशन में कहीं ना कहीं हम बने हुए हैं, पर अभी हम बहुत पीछे हैं। तो यहां पर इस इंटरव्यू में इन्होंने क्या बात बोली, और साथ ही साथ ये इंटरव्यू तो आज आया है, आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो वुहान राउंड ऑफ समिट स्टार्ट हुई थी, अगर ध्यान हो तो, इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि कैसे भी करके हम एक कंडक्टिव मैनर में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद में पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाइना की विजिट पे गए थे वुहान राउंड ऑफ समिट की फर्स्ट राउंड में, और फिर ममल्लापुरम में शी जिनपिंग का आना होता है। वहां पर आपको पता है हमारी हेरिटेज साइट है, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस रखती है वो जगह। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बड़ी अच्छी चल रही थी, बट होता क्या है कि 2020 में चाइना ने फिर से धोखा दिया, और वो धोखा कहां था, गलवान वैली इंसिडेंट, जहां पर चाइनीज जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने एग्रेशन दिखाया। वहां पर गोलियां तो नहीं चली, बट हाथापाई जबरदस्त हुई, जिसमें हमारे 20 के लगभग जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो देखो, चाइना कोई क्लियर क्लेम नहीं देता है, बट बाद में कई रिपोर्ट्स रिवील हुई थी कि 80-85 के लगभग लोगों की चाइना की तरफ से भी डेथ हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना पे विश्वास किया जाए, इस पे देखो एक बड़ा डाउट बन रहा है। नहीं, एक समय ऐसा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनकी मतलब एक वो दी जाती थी कि हाँ भाई वाकई में एक कहते ना, मिसाल दी जाती थी कि कैसे दो दुश्मन देश जिनके बीच में बहुत लंबा टेंशन चल रहा है, दोनों कैसे कंड्यूसिव मैनर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट अगेन चाइना ने धोखा दिया, और इस बात को हमारी तरफ से एक बार फिर से एक्नॉलेज किया गया है कि डिस्प्यूट बहुत लंबा हो चुका है, इसको खत्म करने की जरूरत है। दोनों कंट्री स्टेबल और पीसफुल रिलेशनशिप में अगर आगे आते हैं तो उसका फायदा दोनों को होगा। और इंडिया की तरफ से तो सीधा स्टेटमेंट है कि चाइना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्टनर के तौर पे हम उसको देखते हैं, बट प्रॉब्लम जो आ रही है वो है बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमें यह देखना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कहां कहां शेयर हो रही है और किन जगहों पर डिस्प्यूट्स अभी बने हुए हैं। देखो, ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर का पहले हुआ करता था, अभी आपको पता है लद्दाख का हिस्सा हो चुका है, अगर हम हमारी बात करें, राइट। तो ऐसे में लद्दाख में ये नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, अक्साई चिनवाला, इसको चाइना ने 1962 में ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, वहीं ये हो गया आपका वेस्टर्न सेक्टर। फिर आता है सेंट्रल सेक्टर, जहां पर ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा छुटपुट चलती रहती है, लिपू लेक और ये जो दर्रे हैं ना उधर उसके आसपास में। और फिर आ जाइए आप अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना तिब्बत का ही पार्ट मानता है और ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत है और ये हमारा ही हिस्सा है। और रिसेंट हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें बात हाईलाइट हुई कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोकल स्टेट्स या लोकल जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनके नाम बदल करके अपने मैप में इंक्लूड करते हुए दिखाया है। वो बात अलग है कि हमारी तरफ से इन चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया कि अगर मैं आपके घर, जैसे जयशंकर जी की भाषा में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अगर आपके घर का नाम मेरे हिसाब से बदल दूं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, घर तो आप ही का है, ऑनरशिप तो आप ही की है। तो यहां पर चाइना अगर कोई भी स्टैंड लेता है तो बोला हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होगा, चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अब इस चीज को लेकर के देखो, इंडिया अपनी तरफ से एडामेंट है, बट वहीं पर ट्रेड वाली बात मैं आपको बता चुका हूं, $125 बिलियन से ज्यादा ट्रेड हो रहा है हमारा चाइना के साथ में, और चाइना ट्रेड सरप्लस में है।
वो बात ठीक है कि हम हमारी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, चाइना प्लस वन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कंपनीज को हमारी तरफ खींच रहे हैं। बट अगेन चाइना ने क्या किया अभी रिसेंटली, शी जिनपिंग एक बार फिर से जग गए हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिला था वो ओपन डोर पॉलिसी, जो कि हमारी एलपीजी पॉलिसी के इक्विवेलेंट थी, उसी के आधार पर मिला। अब चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से डालमडोल हो रही थी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए शी जिनपिंग यूएसए की बड़ी कंपनीज के सीईओज को बुलाते हैं और उनकी मीटिंग करवाते हैं कि भाई आप चाइना में आकर के या चाइना में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंटिन्यू करिए, हम आपके लिए और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना अपनी तरफ से एक बार फिर से ओपन डोर 2.0 पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो ऐसे में देखो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना रहता है। बट वहीं पर ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, इसको तो पूरा क्लेम करता है चाइना। वैसे देखा जाए जब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था सेपरेट, तो इंडिया और चाइना के बीच में बफर होता था। बट होता क्या है कि 1950s के समय में चाइना ने एनेक्स कर लिया किसको, तिब्बत को। ऐसे में इंडिया और चाइना की बॉर्डर बिल्कुल मिलने लग गई। अब होता क्या है इसमें यहां पे कि तिब्बत के साथ में जब हमारी बॉर्डर बनती थी, तब ये मैकमोहन लाइन एकदम क्लियर स्टेटमेंट था, जो कि शिमला एग्रीमेंट या शिमला कॉन्फ्रेंस के आधार पर फाइनलाइज हुआ था कि ये जो बॉर्डर है ये इंडिया और तिब्बत को सेपरेट करती है। बट जब से चाइना ने एनेक्स किया है तिब्बत को, तब से मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता। ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तो साउथ तिब्बत है, इसको हम हमारा हिस्सा मानते हैं। इवन 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था ना, तब आप देखोगे कि पंडित नेहरू जी का उस टाइम स्टेटमेंट आया था कि असम के लोगों आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम एक बार फिर से मिलेंगे। इस तरीके का स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि भाई चाइनीज मिलिट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स तक पहुंच गए थे। इसका मतलब ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया बहुत हद तक चाइना ने अपने अंडर में कर लिया। वो बात अलग है कि चाइना ने ही तो अटैक स्टार्ट किया था, चाइना ने ही यूनिलैटरली सीज फायर भी डिक्लेयर किया। बट एक चीज क्लियर है कि वहां पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने चाइना को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। अल्टीमेटली चाइना को वहां से विड्रॉ ही करना पड़ा। तो देखा जाए तो इस परिस्थिति में ये जो 1962 वॉर जो हुआ था ना, उस समय 2-3 एरियाज पर्टिकुलरली, एक तो ईस्टर्न सेक्टर जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, और दूसरा अक्साई चिन वाला एरिया। तो अक्साई चिन वाले एरिया को तो चाइना ने कैप्चर कर लिया। इसके पीछे भी चाइना की बड़ी गजब की चाल रही, वो ये थी कि ये जो तिब्बत वाला एरिया है इसको शिंजियान से कनेक्ट करता है, इधर से काराकोरम हाईवे, वो चाइना ने बना लिया था। ठीक है, कब? 1962 वॉर से पहले ही। तो चाइना की नजर देखो इस हाईलैंड एरिया पे तो पहले से थी। और चाइना ने 1959 में अपनी तरफ से एक बात भी रिलीज की थी, एक नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर किया था इंडिया से एक सेटलमेंट करने के लिए कि भाई हम ये यहां पे ये येलो वाली लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली येलो डॉटेड लाइन, इस लाइन को इंटरनेशनल लाइन के तौर पे मान लेते हैं और ये वाला एरिया जो है ये एरिया चाइना का हो जाएगा। बट सही मायने में ये एरिया हमारे पास में है। तो इस डिस्प्यूट को और आगे बढ़ते हुए देखा गया तो 62 में जब चाइना ने अटैक कर दिया तो इस लाइन से भी आगे तक का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। अल्टीमेटली 1959 के 3 साल बाद में चाइना जितना क्लेम कर रहा था उससे ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई कर चुका था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश वाली बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सारी अगर बात की जाए तो मैंने आपको एक समरी दे ही दी है कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है और क्या अभी चाइना के मानस है, किस तरीके का माइंडसेट चाइना लेकर के चल रहा है। और लेटेस्ट वाला जो 2020 वाला है वो यहां पर गलवान वैली इंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच में क्लैशिंग हुई थी, जिसके चलते हमारे 20 जवान तो शहीद हुए, बट वहीं दूसरी तरफ चाइना के भी अच्छी खासी डैमेज देखी गई है। इसके अलावा चाइना कॉड को लेकर के भी कई बार असहज महसूस करता है और यह सवाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इस इंटरव्यू में पूछा भी गया। तो कॉड के लिए मोदी जी ने क्या कहा कि नो डाउट ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, पर इसका कोई टारगेट नहीं है कि हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। हम लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स या और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आकर के एक दूसरे की सहायता और कुछ कॉमन इश्यूज को टैकल करने के लिए काम करते हैं। बोलो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉड भी काम करता है। कॉड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो मोर और लेस पैसिफिक ओशन के चारों तरफ घूमे हुए। इंडो पैसिफिक जो इशू आता है उसको टैकल करने के लिए ग्रुपिंग अपने आप में बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखती है। इसके मेन टारगेट क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, कोविड-19 जैसी बीमारियां, महामारियां उनको टैकल करना
और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये तो चाइना को कंटेन करने का है, बट ये बात हमारी तरफ से बार बार खारिज की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ क्वाड की बात की जाए तो क्वाड डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पे तो काम करता नहीं है, क्योंकि अभी तक देखो इनके पास में कोई फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट या कहें कि यहां पर ये हेडक्वार्टर है या ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो 4 कंट्रीज हैं, इन चारों कंट्रीज में कई ऐसे इश्यूज है जिनमें लाइक माइंडेडनेस नहीं आती। जैसे अभी रिसेंटली देखा जाए कि एक तरफ तो यूएसए इंडिया के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूएसए चाइना को कंटेन भी करता हुआ दिखाई देता है, बट उसी चाइना के साथ में यूएसए के बायलैटरल टाइज इस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते एक ग्रुपिंग इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम G2 बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के आधार पर चलते हैं और इसको मैनेज करना भी अपने आप में गजब की मैथमेटिक्स ही होती है, और वो चीज यहां पे दिखाई दे रही है। पर इंडिया ने अपना इंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम बिल्कुल भी दुश्मनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम बॉर्डर इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट अगेन चाइना पे विश्वास करना कि वो सॉल्व कर लेगा इस इशू को, दूर दूर तक लगता नहीं है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि पंचशील ये टर्म अक्सर न्यूज में रहती है, इन चारों में से किसके साथ एसोसिएटेड है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आई होप आपको एक अच्छी ग्लिम्स मिली होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।